Student will join the class quick fast. Lecture will be started very soon. So remaining student join the class quick fast. Okay. So let us start the lecture. So I am sharing the screen for next lecture. Okay. Previous class में we have to study about the problem in glitch and the propagation delay in asynchronous counter. Afterward, we have to study about the formula for the maximum frequency of the clock, which is related to the propagation delay and the number of flip-flop. The total time period will be the number of flip-flop multiplied by the propagation delay. Afterward, we was study about the synchronous counter for the designing with the help of the toggle flip-flop, delay flip-flop, JK flip-flop, and the SR flip-flop. So for this purpose, we have to study about the excitation table for the toggle flip-flop, delay flip-flop, JK flip-flop, and the SR flip-flop, and observe the example of the up counter and the down counter synchronous counter for modulo 4 by using the toggle flip-flop, designing by using the toggle flip-flop, and also observe the designing of non-sequential counter, non-sequential synchronous counter designed by using the toggle flip-flop. Okay. So and today we will discuss about the designing of the synchronous counter. It may be sequential or non-sequential with the help of the JK flip-flop. Last class में अपन ने कैसे स्टडी करा डिजाइनिंग ऑफ द flip-flop by using toggle flip-flop. Today we will discuss about the designing of flip-flop, designing of counter by using JK flip-flop. Okay, so let us start with the example. Design a modulo 6 counter using JK flip-flop. Okay, then the state diagram is given as the state will be changed from 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, and 4 to 5, 5 to 0. एक्चुअली कितनी ये कौन से फॉर्मेट में है ये काउंटर अप काउंटर है ना, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 से 1 पे गया, 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, 3 से 4, 4 से 5 एंड 5 से 0. तो बेसिकली इट इज ए अप काउंटर. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें नंबर ऑफ कितनी स्टेट कवर हो रही हैं 0 1 2 3 4 5, तो टोटल कितनी स्टेट हुई 6. सो इट इज ए मॉड्यूलो 6 अप काउंटर. इज इट क्लियर? सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना है बाय यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप. सो फर्स्टली अपन क्या डिटरमाइन करेंगे इसमें कि हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए मॉड्यूलो 6 अप सिंक्रोनस काउंटर. ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है इसमें 6. ठीक है, सो द नंबर ऑफ स्टेट, द फॉर्मूला इज द नंबर ऑफ स्टेट इक्वल टू 2 raised to power n. कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ स्टेट है. स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप. तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप अगर n की वैल्यू 3 पुट ऑन करें तो 2 raised to power 3 इक्वल टू 8. तो 8 में ये 6 स्टेट अपन कवर कर सकते हैं, इजीली कवर कर सकते हैं. बाय द वे यहाँ स्मॉल n की वैल्यू अपन 2 रखें तो 2 raised to power 2 क्या होगा 4. तो 4 में 6 स्टेट कवर नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है. 8 में 6 आ सकता है, 4 में 6 नहीं हो सकता. आ रही है ना बात समझ में? सो दैट्स व्हाई वी हैव टू चूज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप आर द 3, क्योंकि नंबर ऑफ 3 फ्लिप फ्लॉप कंसीडर करेंगे तो नंबर ऑफ स्टेट कितनी आएंगी 8 आएंगी. तो 8 स्टेट में अपन 6 मॉड्यूलो वाला इजीली डिजाइन कर सकते हैं. इज इट क्लियर? कैसे अपन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप डिटरमाइन कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए पर्टिकुलर काउंटर. ओके, नेक्स्ट अपन ने 3 फ्लिप फ्लॉप कंसीडर करे, फ्लिप फ्लॉप ए, फ्लिप फ्लॉप बी एंड फ्लिप फ्लॉप सी. इज इट क्लियर? स्टेट्स अपन कैसे ली, 0 0 0 0 स्टेट, 0 0 1 फर्स्ट स्टेट, 1 0 1 0 1 0 1 0 सेकंड स्टेट, 0 1 1 थर्ड स्टेट, 1 0 0 फोर्थ स्टेट, 1 0 1 फिफ्थ स्टेट. ठीक है, नेक्स्ट क्या है 1 1 0 एंड 1 1 1 सिक्स्थ और सेवंथ स्टेट एक्चुअली क्या है यहाँ पे इनवैलिड स्टेट है, क्योंकि स्टेट डायग्राम में, इस वाले स्टेट डायग्राम में कहीं सिक्स्थ और सेवंथ तो गिवन है नहीं.
5 के बाद वो सीधा किस 6 पे जाने के बजाय 5 के बाद सीधा वो किस पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है। तो 6 और 7 क्या होंगे इसमें, इनवैलिड स्टेट। सो इनवैलिड स्टेट को क्या करना है, अवॉइड करना है। आई बात समझ में, इनवैलिड स्टेट को अपन क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे। ठीक है, अब इसमें अपन ने देखा कि जे 0 से 1 में गया, 1 से 2 में गया, 2 से 3 में गया, 3 से 4 में गया, 4 से 5 में गया और 5 से फिर किस में आ गया, 0 वाली स्टेट में गया। So firstly determine the value of JA and KA by using excitation table। मैंने excitation table आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं अपन, ये वाली excitation table, ये वाली JK फ्लिप फ्लॉप के excitation table में अपन ने क्या देखा, प्रीवियस स्टेट अगर 0 है और नेक्स्ट स्टेट भी 0 है तो J पे क्या होगा 0, K पे क्या आएगा, डोंट केयर। प्रीवियस स्टेट अगर 0 है, नेक्स्ट स्टेट अगर 1 है तो J पे क्या आएगा, 1 आएगा, K पे क्या आएगा, डोंट केयर। प्रीवियस स्टेट अगर 1 है, नेक्स्ट स्टेट अगर 0 है तो J पे क्या आएगा, डोंट केयर, K पे क्या आएगा, 1। प्रीवियस स्टेट अगर 1 है, नेक्स्ट स्टेट भी 1 है तो J पे क्या आएगा, डोंट केयर, K पे क्या आएगा, 0। ये चारों स्टेट्स अपने को रिमेंबर होनी चाहिए, इसी के रेस्पेक्टिव अपन यहाँ डिजाइन करेंगे। अब ये वाली स्टेट, जैसे अपन फ्लिप फ्लॉप ए के लिए कंसीडर करें इस वाली रो को, इस वाली रो को अपन कंसीडर करें तो ए की फर्स्ट स्टेट में कहाँ जा रही है, 0 से 0 में, 0 से 0 में गया तो J पे तो क्या है 0, K पे क्या आया, डोंट केयर। नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या है, 0 से 0 में, तो अगेन वही J पे 0, K पे डोंट केयर। नेक्स्ट क्या है, फिर 0 से फिर अगेन 0 में गया तो ये फिर दोबारा क्या आएगा, J पे 0, K पे डोंट केयर। नेक्स्ट क्या है, 0 से 1 पे गया तो K पे क्या आएगा 1 और J पे क्या आएगा, डोंट केयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1 से फिर केस में क्या है, ये 1 पे, तो K पे क्या आया, डोंट केयर, और J पे JA पे क्या आया, डोंट केयर, KA पे क्या आया, 0। ठीक है, नेक्स्ट ये फिफ्थ वाली स्टेट से फिर दोबारा किस में चला गया, ये 0 वाली स्टेट में है ना, फिफ्थ से किस में जा रहा है, ये 0 में जा रहा है, तो ये 1 सीधा फिर किस में दोबारा चला गया, 0। तो स्टेट का ट्रांजिशन कैसे आया, 1 से किस में गया, ये 0 में, तो क्या आएगा, ये JA पे डोंट केयर, KA पे क्या आएगा, 1। और 6th और 7th के लिए क्या है, इनवैलिड स्टेट है तो क्या आएगा, J पे भी डोंट केयर, K पे भी डोंट केयर। फिर 7th के लिए भी J पे डोंट केयर और K पे भी डोंट केयर। ये बात आपकी टेबल समझ में आई, इंपॉर्टेंट है, यही सबसे बेसिक है ये। और एक्साइटेशन टेबल अगर किसी बच्चे को अच्छे से रिमेंबर है तो वो इस टेबल को इजीली डिजाइन कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले वो एक्साइटेशन टेबल अपने को रिमेंबर होनी चाहिए, ईच एंड एवरी स्टेट, प्रीवियस स्टेट में क्या है, नेक्स्ट स्टेट में क्या होगा, तो J और K की वैल्यू क्या आएगी। तो ये ए वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए अपन ने JA और KA को डिटरमाइन कर लिया, वैल्यूज को डिटरमाइन कर लिया इक्वल। ओके, अब अपन लेंगे बी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। ठीक है, बी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए अपन देखें तो बी वाले में फर्स्ट स्टेट में कहां जा रहा है, 0 से 0 में, तो 0 से 0 में जाने के लिए क्या आएगा, J पे भी 0, K पे क्या आएगा, डोंट केयर। नेक्स्ट स्टेट में क्या जा रहा है, 0 से 1 में, 0 से 1 में जाने पे क्या आएगा, J पे 1, K पे डोंट केयर। नेक्स्ट स्टेट में क्या है, ये 1 से 1 में, 1 से 1 वाले केस में क्या आएगा, ये J पे डोंट केयर, K पे 0। तो इस फॉर्मेट से अपन JB और KB की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। सिमिलर वे में अपन JC और KC की वैल्यू भी अपन इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन टॉगल फ्लिप फ्लॉप से प्रीवियस क्लास में जो एग्जांपल देखे थे, जैसे टॉगल फ्लिप फ्लॉप से अपन डिजाइन कर रहे थे, सेम वही अप्रोच अपन यहाँ पे जे के फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है कि वो एक्साइटेशन टेबल की वैल्यूज अपने को रिमेंबर होनी चाहिए, उसके रेस्पेक्टिव अपन J और K की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा, व्हेन वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ JA, KA, JB, KB एंड JC एंड KC, तीनों फ्लिप फ्लॉप की J और K वैल्यू डिटरमाइन कर ली है। एक्सप्रेशन अपने को आइडेंटिफाई करना है, तो एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी अप्रोच अपन काम में लेते हैं, बाय यूजिंग K मैप। K मैप से अपन इजीली इनकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ इस वाले केस में अपन कितने देते हैं, J पे क्या है, कितने 1 है, 1, केवल 1 है, और K पे वैल्यू कितने हैं, 1 की वैल्यू 1 है। तो सिमिलर वे में अपन ने यहाँ पे लिया, J के लिए अपन ने लिया, K के लिए वैल्यू पुट ऑन करी, ABC की वैल्यू अपन ने वैल्यू पुट ऑन कर दी। वैल्यू पुट ऑन करने के बाद अपन ने 1 आया है, बाकी सारे एक डोंट केयर कितने हैं, 3 4 डोंट केयर हैं, बाकी 0 है, 0 पुट ऑन नहीं करना। तो इसी के रेस्पेक्टिव अपन ने क्या वैल्यू पुट ऑन करी, जैसे J के लिए अपन ने लिया है कितने 0 हैं, 3 0 हैं, एक 1 है, और डोंट केयर कितने हैं, 4 है। तो इसी तरह से अपन ने J के लिए डिटरमाइन करा बाय यूजिंग K मैप, तो एक 1 है, 4 डोंट केयर है और 3 0 है।
ग्रुपिंग बनाया अपन ने 1 का डोंट केयर के साथ, एक ग्रुप बनेगा तो जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इंटू सी, क्योंकि ओरिएंटल में तो ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1 कोई कॉमन नहीं है। वर्टिकल में क्या है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, तो ये वाला कॉमन है। तो बी और सी, बी की वैल्यू 1 है तो क्या बी आएगा, सी की वैल्यू 1 है तो सी आएगा, तो दैट इज द बी इंटू सी। तो इस तरह से अपन है ना के मैप के थ्रू, के मैप अप्लाई करते हुए ना, के मैप अप्लाई करते हुए जे का एक्सप्रेशन डिटरमाइन करेंगे, के का एक्सप्रेशन डिटरमाइन करेंगे, फिर जेबी का एक्सप्रेशन, केबी का, जेसी और केसी का। तो जे का एक्सप्रेशन क्या आया, बीसी आया, के का एक्सप्रेशन सी। तो बाय यूजिंग के मैप ये सारे एक्सप्रेशन अपन ने आइडेंटिफाई कर लिए। और ये सब इजीली अगर अपन के मैप से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता इस क्वेश्चन में डिजाइन करने के लिए। जैसे अपन जे के लिए क्या वैल्यू क्या आ रही है, बी इंटू सी, तो बी इंटू सी के लिए अपन क्या लेंगे, क्यू बी लिया, ठीक है, और क्यू सी लिया, क्यू बी और क्यू सी लिया, दोनों को किसमें दे दिया, एंड गेट में, और इस एंड गेट को एक्चुअली किससे कनेक्ट कर दिया, जे से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। के की वैल्यू जैसे सी है तो के को एक्चुअली किससे कनेक्ट करना है, क्यू सी से, तो क्यू सी लिया, क्यू सी को सीधा किससे कनेक्ट कर दिया अपन ने, के से, यहाँ से भी ले सकते हैं, जी क्यू सी लिया और इसको सीधा के से कनेक्ट कर दो, सी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से भी अपन इसके आउटपुट को सिंपली इसमें अटैच कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि अपने को सबसे पहले तो एक्साइटेशन टेबल से इनकी जे और के की वैल्यू, जैसे अपन टी की वैल्यू निकाल लेते हैं ना प्रीवियस एग्जांपल में, तो यहाँ जे और के की वैल्यू निकालनी है। जे, के बी, जे सी, के सी, इन सबकी वैल्यू डिटरमाइन करने के बाद किस में अप्लाई करना है, के मैप में अप्लाई करना है। के मैप में अप्लाई करने के बाद अपने को क्या करना है, इसके एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करने हैं ग्रुपिंग करके, जितने नंबर ऑफ वन है, डोंट केयर है, उनका ग्रुप बनाना है, और ग्रुप बना के अपने को क्या निकालना है, इनके एक्सप्रेशन निकालना है। और एक्सप्रेशन निकालने के बाद तो वैल्यू सीधा उसमें पुट ऑन करते हैं, जहाँ एंड है, जैसे बी और सी का एंड है वहाँ एंड आ जाएगा, जहाँ कोई और ऑपरेशन है तो और भी अपन लगा सकते हैं, इजीली और गेट भी काम में ले सकते हैं। अब यहाँ कोई और का कोई ऑपरेशन नहीं है, सीधे एंड वाला ऑपरेशन, जैसे बी इंटू सी एंड ऑपरेशन है, ये सी इंडिविजुअली है, ए बार इंटू सी ये भी एंड ऑपरेशन है, ये सी इंडिविजुअल है, ये वीसीसी और ये 1 है, तो इसमें भी कोई जरूरत नहीं है अपने को, सीधा वीसीसी या 1 से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद अपन ये कॉम्बिनेशनल सर्किट इजीली डिजाइन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। द लॉजिक डायग्राम ऑफ काउंटर इज गिवन एज इन फिगर if the initial condition of the counter is abc equals to 110, ठीक है। find the states through which the counter goes when clock is run. what happen if the counter is initially found in 011 state, ठीक है। ये लॉजिक अपने को, ये डायग्राम गिवन है, काउंटर का डायग्राम गिवन है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इसमें 3 दे रखे हैं, ए बी और सी, 3 फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप कौन से हैं, जे के फ्लिप फ्लॉप, जे ए के ए, जे बी के बी, जे सी के सी, ठीक है। और क्लॉक पर साइमल्टेनियस तीनों में गिवन है, ये इस तरह के सर्किट डायग्राम में गिवन है। और उसने क्या क्या रखा है इस क्वेश्चन में कि इनिशियल कंडीशन क्या है काउंटर की, 110। So in the initial condition is the 110, MSB is A, LSB is C, output is JA, इस वाले केस में अपन देख रहे हैं आउटपुट ऑफ JA is B, बिकॉज ये वाले जैसे अपन देख रहे हैं इसमें JA वाला है ना, JA वाले का टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, ये B से, ये वाले B से, JA is connected, जिस वन JA वाला जो टर्मिनल है ये इससे एक्चुअली किससे कनेक्टेड है, B वाले टर्मिनल से। सो द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन द J इक्वल्स टू B। इसी तरह से जो JB है, JB किससे कनेक्टेड है, C से, JB कहाँ है, ये वाला JB, सो JB इज कनेक्टेड टू C। तो ये अपन ने इस वाले जो सर्किट डायग्राम गिवन है, जो काउंटर का डिजाइन गिवन है, उससे अपन ने एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई कर लिए, J का, K का, JB का, KB का, JC का एंड KC का, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट अपन ने क्या करा कि स्टेट्स जो स्टार्ट हो रही है वो किससे हो रही है, स्टार्ट के लिए उसने क्या दे रखी है कंडीशन, इनिशियली स्टार्ट द 011, सो 011 है तो अपन ने क्या रखा है इसमें, C की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 1, इनिशियल 011 से स्टार्ट है, तो A C इक्वल्स टू 0 क्योंकि LSB है, B is the 1 and the C equals to 1, so 0 1 1 and the 1 bar of 1 is the 0, 1 का बार 0,
0 bar is 1. The value, so the previous state is the 0, 1, 1 for the three flip-flop A, B and C. Next, the F input, F flip-flop input is the J equals to 1, K equals to 1, JB equals to 0, KB equals to 1, JC equals to 0 and KC equals to 1. ये वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई हुई? बिकॉज ऑफ दिस वन. J equals to B, B की वैल्यू क्या है 1, so that is put the 1. K equals to B, B की वैल्यू क्या है 1, that is the K equals to 1. JB equals to C, the value of C equals to 0, so that is equals to 0. KB equals to 1, KB equals to 1. JC equals to B bar, B bar equals to 0, so the JC equals to B bar, that is equals to 0. KC equals to 1. Okay, so previous state is given where the starting state. Okay, flip-flop states are given by using the circuit diagram, and the expression are identified from the circuit diagram of the counter. So next, determine the next state of ABC and the decimal count. Okay, so from the JK flip-flop excitation table, if the previous state is 0, next state is 0, the value of the J equals to 0, K is the don't care. ठीक है. Next is the, this one is, these are the state for the first, second, third and fourth. So similar way, by using the this excitation table, we have to determine the next state. Okay, so in case of A, the consider the first case. In case of B, consider the third case. Okay, so in case of A, that will be the 0 to previous state is 0 and next state is 0. So in this case, when the consider the previous state is 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1. The value of J and J equals to 1, K equals to 1, JB equals to 0, KB equals to 1, JC equals to 0, KC equals to 1. So next state will be the 0 0 0. The count will be the 0. So similar way, we have to determine the number of states are cover in the given counter. That will be the 0. The states are given the 0, 1, 2, 4, 5 and 6. So these states are easily determined and covered by using the state diagram. State diagram, that means the previous state, flip-flop input and the next state. Okay, so we can easily determine the value of next state. Because of that, in this case, we know that the इस वाले केस में अपन देखेंगे एक्साइटेशन टेबल वाले केस में, इसमें क्या गिवन है, प्रीवियस स्टेट अपने को गिवन है. ठीक है, इनपुट अपने को गिवन है, उसके रेस्पेक्टिव अपन क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेट. ठीक है ना, प्रीवियस स्टेट अगर 0 है, जे की वैल्यू 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या होगी, 0 आएगी. तो इसी फॉर्मूले, इसी अप्रोच से वी हैव टू डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेट. when the previous state is 1, next state of so input is J and K is 1, so output next state will be the 0. जैसे फर्स्ट अपन टेबल देखें, तो फर्स्ट में प्रीवियसली क्या थी, A की वैल्यू इज 1. ओके, सो दिस वन, एंड द J इक्वल्स टू 1 एंड द K इक्वल्स टू 1, दिस वन. So the next state will be the 0. ये थर्ड वाला सेक्शन, थर्ड वाली जो रो है, थर्ड वाली रो दैट इज रिलेटेड टू फर्स्ट वन. सो वेयर द A इक्वल्स टू 1, यानी प्रीवियसली वैल्यू कितनी है, 1 है. ठीक है, J और K की वैल्यू क्या 1 है, J पे डोंट केयर है, K पे 1 है, तो दैट इज द नेक्स्ट स्टेट विल बी द 0. तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 0. सो अल्टीमेटली this one table is useful to determine the next state of the given JK flip-flop. So this state are relevant to the count. So 0 0 0 is related to 0, 0 0 1 is related to 1, 0 1 0 is related to 2, 1 0 0 is equivalent to 4, 1 0 1 is equivalent to 5, 1 1 0 is equivalent to 6. So total countation of the counter is from 0 1 2 4 5 6, and then 6 is connected to 0. So 6 0 1 2 4 5 6. So started and start and the start. Okay, again it started from the 6 as per the given question.
So we can easily determine the state diagram of the given question. For the second part, if the initial to counter is 0, ABC 0, J equals to B, KB equals to J, JB, JA, KA, KB, JB, KB, JC and KC determine. So the next state, the A will be toggle from 0 to 1. B, similar for the B type flip-flop, toggle from 1 to 0, B equals to 0. Next for the C, that is from 1 to 0, C equals to 0. So A, B, C equals to 1, 0, 0, that is equals to 4. 4 is the present in the counter. Chain to you stop. Find the state diagram is the 6, 0, 1, 2, 4, 5. And the 3 is the bushing condition. So as per the given question, the question will be read carefully, and after that we have to design the state diagram as per the given question. इससे भी अपन इजीली इन चीजों को अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं. तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पुट ऑन हो सकता है कि स्टेट डायग्राम की बजाय द क्वेश्चन इज गिवन एज द logic diagram of the counter. It may be synchronous, asynchronous, it may be sequential or non-sequential, and after that you have to determine the value of JA, KA, JB, KB and JC, KC when the values are connected in this case, in this question, the JA is connected to B terminal. JA is connected to B, so determine the JA, KA, JB, KB, JC and KC, and the value next is determine the previous state, next state and the input table. After that we can easily determine the state diagram of the given question. तो इस तरह से भी अपन इसको easily identify कर सकते हैं. ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे. तो अभी किसी को कोई इशू हो, कोई डाउट हो तो वो अपन मुझसे डिस्कस कर सकते हो. इस लेक्चर में कोई इशू आ रहा हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप इजीली उससे डिस्कशन कर सकते हो. बाकी पीपीटी मैंने गूगल क्लासरूम पे शेयर कर रही थी. आप इस लेक्चर को भी मैं यूट्यूब कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा. और कोई इशू हो, कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कशन कर सकते हो. ठीक है, अपन धीरे धीरे चलेंगे. काउंटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है, इसको धीरे धीरे अपन स्टडी करेंगे. कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ओके, थैंक यू.